दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। छत्तीसगढ़ व्यापमं द्वारा 30 जून को बीएड और डीएड का एग्ज़ाम हुआ है, जो दो पालियों में हुआ था। फर्स्ट पाली में बीएड का एग्ज़ाम हुआ था और सेकंड पाली में डीएड का एग्ज़ाम हुआ था। और अब छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कितना जाएगा और काउंसलिंग किस प्रकार से होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि बीएड डीएड का रिजल्ट कब तक आएगा, इसमें कट ऑफ कितना जाने वाला है और हम काउंसलिंग किस प्रकार से करेंगे, कॉलेज को हम किस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे, कम नंबर में हमें कॉलेज कैसे मिलेगा। दोस्तों, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले इसी तरह के नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है। उसके पश्चात हम आपको बताएंगे कि इसमें आप अपना कॉलेज किस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे, कॉलेज कहाँ कहाँ है, कितना सीट रखा गया है, इन सब के बारे में दोस्तों हम आपको आगे की ओर कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, जहां पर आप क्लिक करेंगे यानी कि आप टेलीग्राम में विजिट करके इस पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो इस पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा जहां पर है जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं, जिसमें है प्रयोजनीय सूची के प्रकाशन के पश्चात संस्थाओं में प्रवेश देने के लिए काउंसलिंग की जाएगी। यानी कि दोस्तों, अगर आप अच्छे नंबर पाते हैं तो आप इसमें काउंसलिंग कर सकते हैं, और अगर आपको काउंसलिंग में अगर आपका नाम आ जाता है तो आप कुछ इस प्रकार से रखने वाले हैं। एंड इसमें दोस्तों हम जो यह पीडीएफ हमारे पास है वह अच्छे से नहीं आ रहा है, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम में जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा काउंसलिंग संचालक द्वारा की जाएगी। काउंसलिंग के समय जो प्रदेश में डीएड पाठ्यक्रम संचालित करने वाली सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे, यानी कि जितने भी डीएड कॉलेज हैं उन सभी के जो प्रिंसिपल रहेंगे वो उपस्थित रहेंगे, जिसमें है संचालक प्रयोजनीय सूची में शामिल अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर काउंसलिंग के लिए समाचार पत्र के माध्यम से आमंत्रित करेंगे। वहीं है काउंसलिंग के लिए उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा कक्ष में बैठाया जाएगा, जहां उनके मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। केवल मूल प्रमाण पत्रों की जांच में अर्थ पाए गए अभ्यर्थियों के काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति होगी। अभ्यर्थियों के अतिरिक्त केवल एक व्यक्ति को प्रतीक्षा कक्ष, जांच कक्ष, काउंसलिंग कक्ष में प्रवेश की अनुमति होगी। संचालक के आदेशों का सभी अभ्यर्थियों को पालन करना होगा, अतः उन्हें काउंसलिंग के अयोग्य घोषित किया जाएगा। और इसी के साथ ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग कक्ष में अभ्यर्थियों को प्रवीणीयता के क्रम से प्रवेश दिया जाएगा। काउंसलिंग के समय अभ्यर्थियों को उपलब्ध संस्था या महाविद्यालय तथा उपलब्ध सीटों के प्रकार को जानकारी दी जाएगी। अभ्यर्थियों को मात्र एक डाइट बीटीआई महाविद्यालय या संस्था में मात्र एक सीट चयन करने का अधिकार होगा। अभ्यर्थी को अपना काउंसलिंग के लिए निर्धारित प्रपत्र में लिख कर देना होगा। एक बार सीट चयन कर लेने के बाद अभ्यर्थी को अपना चयन बदलने की अनुमति नहीं मिलेगी। यानी कि जब आप काउंसलिंग के लिए कॉलेज सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको एक कॉलेज में एक ही बार चयन करने का अधिकार होगा। अगर आप यहाँ पर एक बार सीट पा जाते हैं, यानी कि कॉलेज पा जाते हैं और वहाँ पर प्रवेश के लिए नहीं जाते, तो दोस्तों आपको वहाँ पर दोबारा नहीं दिया जाएगा। यानी कि एक बार सीट का चयन कर लेने के पश्चात आप अगर दोबारा किसी और कॉलेज में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपको वही कॉलेज को सिलेक्ट करना होगा, पहले फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस में जहाँ आप जाना चाहते हैं। उसके पश्चात आप नीचे में थर्ड और फोर्थ इसमें आप और कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही आपको यहाँ पर नीचे की ओर देखने को मिलेगा जहाँ पर लिखा हुआ है अभ्यर्थी के द्वारा चयनित सीट पर उसे तत्काल प्रवेश दिया जाएगा और उसके मूल प्रमाण पत्र जमा करा दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को संबंधित जो यहाँ पर महाविद्यालय संस्था में फीस जमा करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। समय पर फीस जमा न करने की स्थिति में प्रवेश यहाँ पर स्व स्थगित कर दिया जाएगा, फिर निरस्त माना जाएगा और यह सीट प्रवीण सूची में अगले क्रम के अभ्यर्थियों को दी जाएगी। यानी कि अगर आपका नाम किसी कॉलेज में आ जाता है और वहाँ पर आप दाखिल होने के लिए नहीं चाहते हैं तो आपको वहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा और आपके स्थान पर किसी दूसरे को आपका सीट दे दिया जाएगा। तो आप का जो जिस भी कॉलेज में आपका नाम आता है तो आपको 1 सप्ताह के अंदर वहाँ पर प्रवेश के लिए जाना होगा, तभी आपको वहाँ पर सीट दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। फिर यहाँ पर है काउंसलिंग निम्नलिखित क्रम से यहाँ पर किया जाएगा, जहाँ पर है पहले छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए काउंसलिंग की जाएगी। इसमें केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जिनके नाम छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों की प्रवीणीय सूची में है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों की काउंसलिंग पूरी होने के पश्चात अन्य अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग के समय छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के जो अभ्यर्थी हैं उनका क्रम कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट में रहेगा अनारक्षित श्रेणी का, सेकंड में अनुसूचित जनजाति श्रेणी का और
तीसरा में यहाँ पर अनुसूचित जाति श्रेणी का, और थर्ड फोर्थ में है अन्य पिछड़ा वर्ग। इस तरह दोस्तों यहाँ पर आपको बुलाया जाएगा। इसी तरह जो क्रम है वो रहने वाले हैं। फिर इसके पश्चात जो अन्य अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि अन्य स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी यह अगर सीट खाली पाया जाता है तो उनके लिए भी यह मान्य होगा। किसी भी अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को जिसका नाम अनारक्षित श्रेणी की प्रवीण सूची में हो, काउंसलिंग के समय उपलब्ध अपनी श्रेणी के लिए आरक्षित सीट अथवा उपलब्ध अनारक्षित सीट में से कोई एक सीट चुनने का विकल्प होगा। चयनित विकल्प अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में उसे परिवर्तन नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग के संबंध में किसी भी विवाद में संचालक का निर्णय अंतिम होगा। और यहाँ पर है काउंसलिंग के समय उम्मीदवार आवश्यक मूल प्रमाण पत्र, दस्तावेज तथा 300 रुपये यहाँ पर 300 रुपये मात्र यहाँ पर लगने वाले हैं कि यहाँ पर जो बैंक ड्राफ्ट संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नाम से रायपुर में यहाँ पर दे उपस्थित होगा। यानी दोस्तों जब आप काउंसलिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको 300 रुपये की फीस लगने वाला है। तो सबसे पहले अब हम आपको बता देते हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट 1 या 1.5 महीने के अंदर आने वाला है। और जब भी रिजल्ट आएगा तो काउंसलिंग की प्रक्रिया तुरंत ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो काउंसलिंग किस प्रकार से होता है दोस्तों, उसके लिए हम यहाँ पर बताएं तो एक बार और हम आपको फिर से बता देते हैं। तो जब रिजल्ट आएगा तो दोस्तों वहाँ पर आपको काउंसलिंग करने के लिए कहा जाएगा। तो जब आप काउंसलिंग करेंगे तो वहाँ पर आपको कॉलेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो जब आप कॉलेज सिलेक्ट करेंगे तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आपको वही कॉलेज सिलेक्ट करना होगा जहां आप जाना चाहते हैं। एंड जब आप कॉलेज सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको 300 रुपये का फीस लगने वाला है। इस तरह आप वहां पर अपना कॉलेज सिलेक्ट कर पाएंगे। एंड अगर आपका नाम किसी भी कॉलेज में आ जाता है तो दोस्तों वहाँ पर आपको 1 हफ्ते के अंदर प्रवेश के लिए जाना होगा। और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में लेकर जाने वाले हैं, इस पर भी हम जल्द ही वीडियो बनाकर चैनल में अपलोड कर देंगे। तो अगर आप 1 हफ्ता के अंदर कॉलेज में प्रवेश के लिए नहीं जाते हैं तो आपको प्रवेश नहीं लिया जाएगा। आपके जो सीट रहेगा उसके स्थान पर अन्य बच्चे को आपका सीट दे दिया जाएगा। तो हम आपको बता दें जब भी आपका नाम किसी भी कॉलेज में आ जाता है तो आपको 1 हफ्ते के अंदर ही आपको कॉलेज में जाना होगा। तो अब बहुत सारे लोगों के मन में यह होगा कि सर कट ऑफ कितना जाएगा। तो हम आपको बता दें कट ऑफ का जो प्रोसेस है वो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। इस तरह हम नहीं कर सकते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। जब रिजल्ट आएगा तो हम बता देंगे कि इसमें कट ऑफ कितना जाने वाला है। अगर आपको कम नंबर मिला है तो आप कॉलेज किस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे, इस पर भी दोस्तों हम जल्द ही वीडियो बना देंगे। यानी कि आप कॉलेज कैसे सिलेक्ट करेंगे, काउंसलिंग किस प्रकार से करेंगे, इस तरह दोस्तों हम उस पर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाकर चैनल में अपलोड कर देंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि इसी तरह के जो नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन होगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप सकते हैं, हम उसका आंसर आपको तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।